क्या हो गया? कौन हो तुम मेरे पति नहीं हो। कौन हो तुम? बोलो। तुझे यीशु के नाम से डांट, यहाँ से चले जा। मैं तुझे धक्का देती हूँ, चले जा। तो बाइबल में जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहे। और कैसा लगा आज का वचन? बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर इसी प्रकार से हमको बुद्धि देता है वचन को सीखने समझने के लिए। हम दोनों पति पत्नी को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। जिस प्रकार से रूत का नेचर था, सारा का नेचर था बाइबल में, उसी प्रकार से तुम्हारा भी नेचर बने। एक धर्मी स्त्री जो है पति को हर समय खुश रखती है और उसका आज्ञा का पालन करती है ना? तो और कुछ समझ में आया बाइबल में? आप मुझे अय्यूब के बारे में बताइए ना, अय्यूब के जीवन के बारे में। हाँ, अय्यूब का जीवन एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर भरा जीवन था। जब हम देखते हैं कि अय्यूब जो है अपने जीवन में सारे सुख सुविधा पाया हुआ था, लेकिन शैतान जल करके चिढ़ करके देखा कि परमेश्वर ने इसे सब चीज दिया है, और वो परमेश्वर से जा करके अनुमति ले करके, आज्ञा ले करके उसने क्या किया? उसने ये किया कि उसने अय्यूब का परीक्षा लिया। और अय्यूब का जब परीक्षा लिया तो उसके सारे धन जन और लोगों को खत्म कर दिया। तो भी से अय्यूब अंतिम क्षण समय तक परमेश्वर का कभी भी उसने तिरस्कार नहीं किया या दोष नहीं लगाया, बल्कि उसने ये कहा कि मुझे जो तूने दिया है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और जो तूने मुझसे लिया है उसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो अय्यूब का एक बहुत ही बड़ा एक अच्छा वहाँ पे आदर और इज्जत परमेश्वर के सम्मुख उसने प्रस्तुत किया, और परमेश्वर ने उसे दुगना दिया। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे परेशानी और परीक्षा आती हैं, लेकिन हमें क्या करना है? कभी भी पीछे नहीं देखना है, हमें परमेश्वर पर नजर रखना है। चाहे कितना भी दुख आ जाए, बस हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है हमारा, है ना? तो चलिए, मैं अभी तो जा रहा हूँ ड्यूटी, उसके बाद फिर आने से हम और बात करेंगे परमेश्वर के विषय में। ठीक है? जी ठीक है। तुम ये वचन याद करके रखना, हम आकर के उसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है? ठीक है, फिर ओके। चलो, मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। प्यारे बहन, धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं सुरक्षित घर पहुंच गया। कहाँ गई सारा? सारा? हाँ आ रही हूँ। अरे आ गया? हाँ, मैं तो कब से आके खड़ा हूँ। आइए। आज तो बहुत थक गया हूं मैं। अरे बाप रे। सारा, पानी लेकर के आओ। हाँ, ठीक है। और कैसा रहा आज का दिन? आज तो बहुत ही बर्डन था, और किसी के अधिकार में, अंडर में रह करके काम करना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत ज्यादा थकावट भी लग रहा है, लेकिन चिंता भी है। घर को पालना है, बच्चों को पालना है, देखना है। हमें जितना भी दे रहा है प्रभु, हमें उसी में ही खुश रहना है।
हमें और ज़्यादा लालच नहीं करना है या चिंता नहीं करना है, बस हमें प्रभु का आज्ञा मानना है और उसके कार्य को करना है। तो आप चिंता मत करिए। हाँ, प्रभु सोच तो हमारे यही साथ है, मेरी भी सोच यही है कि जितना भी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि भक्ति सहित संतोष सहित भक्ति जो है बहुत बड़ी कमाई होती है। अगर हमारे जीवन में संतुष्टि है और परमेश्वर की भक्ति है तो हमें अपने जीवन में कभी निराशा नहीं होना है, और यही सबसे बड़ी हमारी कमाई है, हमारा धन है, हमारा पूंजी है। तो बस यही परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि हम दोनों के बीच में हर समय इतना प्यार बना रहे, हम एक दूसरे को समझ सकें और परमेश्वर के आज्ञा का पालन भी कर सकें, हमारे दोनों बच्चों को भी हम पाल सकें, है ना। तो अभी तो बच्चे लोग स्कूल गए होंगे, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम परमेश्वर के कार्य को करते रहेंगे जब तक स्वस्थ रहेंगे या जीवित रहेंगे। अच्छा हाँ, एक बात तो बताना भूल गया हूँ, हमारे जो स्टाफ हैं वो अभी एक हफ्ता के लिए कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ को मुझे बाहर जाना पड़ेगा शायद, और ये तो समय ख़त्म हो गया है आज का, तो शायद मैं बाहर जा सकता हूँ स्टाफ के साथ, हमारे कुछ काम है वहाँ पर, तो शायद मैं नहीं रहूँगा, एक सप्ताह नहीं रहूँगा। तो देखता हूँ, वहाँ से कॉल करते रहूँगा। तुम भी बच्चों का ध्यान रखना और खुद भी अपना स्वस्थ चंगा भले रहना, प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना करने से परमेश्वर का जो शक्ति होता है वो हमारे साथ होता है ना। तो ठीक है, तो मैं भी फ्रेश होने चलता हूँ फिर, है ना। ठीक, ओके, चलो फिर फ्रेश हो जाते हैं। सारा क्या बना रहे हो खाने में आज? अभी तो कुछ नहीं बनाई हूँ। हाँ, अभी बस बनाने वाली हूँ, आप बताओ। तो क्या बनाओगे क्या खाने में? तुम जो चाहो वो बना दो, कभी मैं मना किया हूँ क्या? अरे ऐसे भी हमें परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है खाने पीने के लिए, जिन्हें नहीं मिलता है तुम उससे पूछो। आज हमारे पास सब कुछ है यहाँ पर खाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हमको उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए दुआ करना है, और परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं। तुम्हें याद है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को मात्र 2 मछली और 5 रोटी से उसने इतने सारे लोगों को खिलाया। 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को। 5,000 लोग तो सिर्फ पुरुष लोग थे, लेकिन स्त्रियां और बच्चों को नहीं जोड़ा गया था। और आज हमारे पास तो सब कुछ है खाने के लिए। आज पता है, एक जगह अफ्रीका में वहां पर लोग मिट्टी के रोटी बना करके खाते हैं, क्योंकि आज वहां भोजन नहीं है। तो हमें प्रार्थना करना है कि लोगों को भोजन मिले, है ना। और देखो फिर जो बनाएंगे हम खा लेंगे। और ऐसे भी पति पत्नी के बीच में कभी भी खाने पीने में लड़ाई झगड़ा या कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो भी देता है वो हमारे लिए ही होता है। और कभी तो हम बाहर जाकर के खाते नहीं हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि कुछ रोटी और सब्जी या खाना पैक करके भी हम लोगों को दे सकते हैं जो भूखे हैं, है ना। ठीक है, तो बना लो जो बनाना है ना। और उसके बाद तो मुझे कल जाना ही है वापस अपना काम में, तो एक हफ्ता के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आज जो बनाना है बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर बनाओ, है ना। तब तक मैं बाइबल स्टडी कर लेता हूँ। ओके, ठीक। चलो टाइम हो गया। अरे कहाँ गए भाई सारा, चलो आओ। हाँ आ रही हूँ। चलो, सब तो है मेरे पास अभी। हाँ, तो भाई मैं जा रहा हूँ, है ना। और अच्छे से रहो एक हफ्ता। मैं आने से फिर बात करूँगा, और याद करते रहना, प्रार्थना करते रहना, फ़ोन कॉल भी करना, और परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना है। कोई भी परिस्थिति हो कभी भूलना नहीं है। अगर मैं भी अगर गुस्से से तुमको कुछ बोल देता हूँ तो उसमें बुरा नहीं मानना है,
उसमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मन में बस परमेश्वर से ये बोलना है, प्रभु मुझे डांट सुनने के लिए, मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए मेरी मदद कर। क्योंकि हम जितना सहते हैं उतना परमेश्वर में दृढ़ता होते जाते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, निर्बल घुटने जो होते हैं वो बलवंत कहलाते हैं। उसे मैं बलवंत करता हूँ और परमेश्वर को भाता है। तो अपना जीवन को परमेश्वर को दो और बच्चे लोगों का भी ध्यान रखना, है ना। और कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रार्थना से कभी हटना नहीं है, प्रार्थना करना है, ठीक है। तो प्रार्थना में ध्यान देते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन पिता परमेश्वर, फिर से एक बार धन्यवाद। जा रहा हूँ, है ना, ठीक है, फिर ओके, कॉल करते रहूंगा, ठीक है। ठीक है फिर, ओके ओके, बाय। लूसीफर, लूसीफर, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और किस कारणवश तुमने हमें यहाँ पे बुलाया है? बताओ लूसीफर। मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने एक पति पत्नी को देखा है और वो पति पत्नी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। उस पति पत्नी को आप दोनों ने आशीष दी है, परमेश्वर की आशीष है। मैं चाहता हूं उनकी परीक्षा करना, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे अनुमति लेने आया हूं। लूसीफर, ये तुम क्या कह रहे हो? उन दोनों को छूना भी मत। वो दोनों पति पत्नी परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं और वे परमेश्वर के आशीष के नीचे हैं। परमेश्वर उनकी रक्षा करता है और तुम उनके आशीष से जल रहे हो। छूना भी मत तुम वो दोनों को। मैं जानता हूं कि आपने उनकी रक्षा की है, लेकिन मुझे एक बार उन्हें परखने का मौका दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि वे दोनों सचमुच में आपके भक्त हैं। लूसीफर, तुम जा सकते हो, लेकिन वो दोनों की परीक्षा मैं परमेश्वर के अनुमति के बिना नहीं दे सकता। मुझे मालूम है, परमेश्वर इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर मैं उनकी परीक्षा करूं तो वो और बलवंत हो सकते हैं, और अगर नहीं हुए तो मुझे मौका मिल जाएगा उन्हें बर्बाद और तबाह करने के लिए। लूसीफर, ठीक है, मैं तुमको एक मौका दे रहा हूं। उनके प्राण को छोड़ करके तुम उनके साथ जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। अगर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो तुम्हारी खैर नहीं और मुझे जबरन तुम्हें भगाना पड़ेगा। ठीक है लूसीफर, तो तुम जा सकते हो। ठीक है, मुझे आज्ञा देने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताऊंगा कि वो सचमुच के परमेश्वर के दास और दासी हैं। लूसीफर तो चले गया। हे प्रभु, तो उनकी मदद करना ताकि वे दोनों तेरे राज और धर्म की खोज कर सकें और वो तुझ पर विश्वास और भरोसा कर सके, मरते दम तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर उनको आशीष दे।
इस घर में मैं तबाही लेकर के आऊंगा और इन दोनों पति पत्नी के बीच में दीवार खड़ा कर दूंगा। इतनी परेशानी दूंगा कि ये परमेश्वर को कोसेंगे, जिससे मैं बहुत खुश होऊंगा। और इन लोगों को मैं तबाह कर दूंगा। इसके पति का रूप लेकर के आज मैं इसके जीवन को बर्बाद कर दूंगा। उसके पति का रूप मुझे लेना होगा। मैंने उसके पति का रूप धारण कर लिया है। अब काम है कि उसे बर्बाद करूं। अब उसके पति का आवाज से मैं उससे बात करूंगा और उसे कहूंगा कि मैं काम से आ गया हूं। सारा, सारा, कहाँ गए? मैं काम से आ गया हूं। सारा, सारा, कहाँ गए? मैं आ गया हूं काम से, आ जाओ। हाँ। अरे आप इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप चले जाइए, बाकी 5 जन का काम था तो मैं आ गया। और मुझे बहुत भूख लग रहा है, पहले कुछ खाना बनाओ, उसके बाद खा करके बात करते हैं। चलो अंदर चलो। अरे सारा, क्या हो गया? हैं? अरे क्या तू अभी तक कुछ बना ही नहीं है खाना? हैं? मेरे को भूख लग रहा है, ये सब बर्तन भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये क्या है? अभी तक कुछ नहीं बनाई, ये सब ऐसी गंदगी रखा हुआ है। हैं? और ये क्या है ये? हैं? और इसमें ये क्या है? ये तेल ऐसी रख दी है। हैं? खाना पीना तो बनाना चाहिए। मेरे को भूख लग रहा है इतना देर से और तेरे को बोला हूँ। हैं? क्या कर रही है? तेरा दिमाग नहीं है क्या? बददिमाग औरत, जल्दी से कर, जल्दी से खाना बना, मेरे को भूख लग रहा है। और खाना मेरे को अभी अगर आधा घंटे में नहीं मिला ना तो तेरा खैर नहीं, समझी? क्या देख रही है? चल जल्दी से बना। अरे इनको क्या हो गया? आज तक तो कभी ऐसे नहीं बोले, आज ऐसे कैसे मेरे से बात किए? इतने गुस्से में। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना और इन्हें समझ दे और बुद्धि दे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु खुदावंद पिता परमेश्वर। तूने हमें दिन भर संभाले रखा पिता, हमारे काम काजों में आशीष दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद। अरे सारा, अरे क्या कर रही है तू? हैं? तेरे को बोला ना मेरे लिए नाश्ता वास्ता बना करके ला बोल करके। हैं? अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या किया मैंने? आप एक प्रचारक होकर के इस तरीके का हरकत कैसे कर सकते हैं? अरे अभी ये सब प्रार्थना दुआ नहीं चलेगा। हैं? जब देखो बाइबल पढ़ते रहती है, प्रार्थना करते रहती है, घर का कुछ काम नहीं करती है। हैं? मैं तेरे को घुमाने ले जाऊंगा, बोल रहा हूँ, मूवी दिखाऊंगा, बाहर में हम खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। अरे संसार में इतना कुछ खुशी मनाने के लिए तू यहाँ बैठ के प्रार्थना करते रहती है, बाइबल पढ़ते रहती है। क्या और कुछ बुद्धि नहीं है क्या तेरे में? हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अभी मेरे लिए यहाँ पे नाश्ता बना करके ला, मैं खाऊंगा, थोड़ा सा मूवी वूवी देखूंगा, टाइम पास करूंगा, है ना? ये सब अच्छा बात नहीं है, समझी कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? आप एक प्रचारक है, आपको ये अच्छा लगता है, शोभा देता है आपको इस तरीके का हरकत करना? देखो सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो बोल दिया हूँ मतलब बोल दिया। यहाँ पे अभी नाश्ता लेकर के आ, और ये सब प्रार्थना दुआ नहीं चलेगा, है ना? और ये बाइबल भी पढ़ना बंद करो और जाना है, घुमाने ले जाओ। प्रार्थना दुआ में क्या रखा है? हैं? बाइबल वहाँ पे रखा रहता है, बाइबल पढ़ती है, घुटना टेक करके प्रार्थना। तेरे घुटना में दर्द नहीं देता है क्या? है?
बाइबल वाइबल नहीं पढ़ना है और प्रार्थना भी नहीं करना है। मैं तेरे को पहले से बता दिया हूँ भैया। अभी मेरे को जो चाहिए वो दे, तू मेरा बात मान, है ना। या भगवान को पूछ रही है, भाई मैं यहाँ तेरा भगवान हूँ, पति परमेश्वर होता है, तू मेरा बात मान, तुझे मैं जो बोलेगी मैं खरीद के दूंगा, ज्वेलरी दिलाऊंगा, मैं घुमाने ले जाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज कराऊंगा। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रही है ये सब? मेरे को खुश कर, मेरे को खाना वाना दे और फिर उसके बाद मैं तेरे को घुमाने ले जाता हूँ और ये सब छोड़ दे, है ना। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हे प्रभु, ये इतना अजीबोगरीब बर्ताव कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, प्रार्थना करके पता लगाना पड़ेगा। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चाई और धर्म है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास पर मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष न ठहर सकेगा। शत्रु बाइबल पढ़ रही है, ये क्या कर रही है तू? फिर से सुनाई दे रहा है कि नहीं? तेरे को कुछ बोल रहा हूँ तो ये सब बंद कर, हैं? तेरे को तो बोला ना मैं बाहर घुमाने ले जाऊंगा, हैं? तेरे को तो सब चीज दूंगा बोल रहा हूँ ना, जो बोली कि खरीद के दूंगा। ये सब अभी नहीं चलेगा, हैं? जब देखो तब प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और कुछ दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। अरे तू मेरे से मांगना, मैं तेरे को सब खरीद के दूंगा, है। बहुत सारा चीज तो है औरतों के लिए, खुश होने के लिए, है। हर प्रकार का ज्वेलरी, हर प्रकार का कपड़ा, है। क्या ये बाइबल में क्या रखा हुआ है? मैं तेरे को छूट दे दिया हूँ, चल तू जहाँ घूमना चाहती है मैं ले जाता हूँ तेरे को, है। और मेरे लिए जल्दी से अभी खाने का बना, क्योंकि मैं खा करके फिर तुरंत जाऊंगा, नहीं तो। सुन रही है ना, है? सुन रही है कि नहीं, कि समझाना पड़ेगा तेरे को, है? तेरे को एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है क्या, है? आइंदा से अगर इससे दूर नहीं रही ना तो मेरे से मार खाएगी फिर, समझ रही है ना। सुन ले एक बार, है ना, नहीं तो फिर बहुत मारूंगा तुझे। और बुरा मान रहे हो क्या? चला है, आज बहुत प्यारा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं कल डांट दिया था ना, तो इसीलिए मनाने के लिए आया, तो बुरा नहीं मानना, है ना। अरे क्या हो गया? मुझे क्यों धक्का दे रहे हो? क्या हो गया? तुम लूसीफर हो ना? नहीं, मैं शैतान है। नहीं, तुम लूसीफर हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, अरे मैं तेरा लूसीफर पति हो। हूँ, मैं तेरा पति हूँ। नहीं, तुम शैतान हो। अरे मैं तेरा पति हूँ, अरे मैं तेरा पति हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अरे सारा, कहाँ जा रही है? लगता है उसे पता चल गया, मुझे अपना चाल बदलना पड़ेगा। मम्मी को फोन लगाती हूँ। हेलो, हाँ मम्मी। मम्मी आप अभी इसी वक्त मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम पति पत्नी के लिए, दोनों के लिए प्रार्थना कीजिए। आप मेरे साथ क्या हुआ है आपको पता भी नहीं है। आप अभी मेरे से कुछ मत पूछिए, बस आप अभी इसी वक्त आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बस जल्दी, अब भी करिए। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ, जल्दी प्रार्थना कीजिए आप मेरे लिए। अरे ये है कौन आखिर? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो इसे अपना पति समझ रही थी, लेकिन मैंने तो इसके अंदर में एक शैतान को देखा। मेरा पति आखिर है तो है कहाँ? और ये लालच भी देता है, मुझे सोना चांदी खरीद के दूंगा, जेवर खरीद के दूंगा बोलता है। प्रार्थना दुआ भी नहीं करने देता, मुझे मारता पीटता भी है, बाइबल भी नहीं पढ़ने देता, ना वो खुद पढ़ता है।
कौन है आखिर ये? हे प्रभु, मदद कर पिता। तुम मुझे छोड़ करके कैसे आ गई वहां पर? कौन हो तुम? तुम मेरे पति नहीं हो। कौन हो तुम? बोलो बोलो, तुम। मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। तुम कौन हो? कौन हो? बोलो। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता चल गया है ना? कौन हो तुम? बताओ। तो तुम मुझे पहचान ले। मैं लूसीफर हूं, जो तुम्हारे घर तुम्हारा पति बन के आया। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग कितना प्रभु में हो, और तू अपने पति का बात कर रही है। तेरा पति झूठा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो झूठ बोल करके जा चुका है। नहीं, मेरा पति कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुझे एक फोटो भेज रहा हूँ, देख ले। उस लड़की के साथ तेरा पति जा चुका है। देख मोबाइल में। वही लड़की है। अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तेरा तुम पति झूठ बोल रहे हो। तेरा पति प्रभु को नहीं मानता है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम और झूठे हो। वो तुझसे बोर हो गया था। तू उसे प्यार नहीं देती थी। बाइबल और प्रार्थना करती थी। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और गीत गाना, ये सब मर्द जात को रिझाता नहीं है, बल्कि उनको बोर लगता है। और तूने उसका जिंदगी तबाह कर दिया है। नहीं, तुम झूठे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सच्चाई है। इससे तू अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मैं झूठे तुझे हो। सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं, तू मेरे साथ रह। मैं तुझे सोना, चांदी, पैसा दूंगा, और इसी वक्त मैं तुझे पैसा भेज रहा हूँ। देख अपने मोबाइल में, देख कितना पैसा है। मैं और पैसा दे सकता 10 हूँ। लाख रुपए? हाँ, और पैसा दे सकता हूँ। तुझे माला माल कर सकता हूँ। तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। लेकिन तू मेरी एक शर्त मानेगी। तुझे बाइबल नहीं पढ़ना है, गीत नहीं गाना है, प्रार्थना नहीं करना है। हाँ, मैं तुझे संसार का सारा सुख दे दूंगा, और मैं तुझे खुश रखूंगा। हाँ, बोल बोल, क्या तुझे ये सब चीज चाहिए? नहीं, मैं तुझे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए सब चीज। मैं तुझे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए सब चीज। और तुम मैं झूठे हो। झूठा नहीं हूँ। अभी मैंने तेरे मोबाइल में पैसा भेजा है। देख क्या मैं झूठा हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आ सकती। तुझे नहीं। सब कुछ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सब। मुझे नहीं चाहिए। और तुझे सारा सुख दूंगा। गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, कार दूंगा, पैसा दूंगा, ज्वेलरी दूंगा, सोना दूंगा, सब कुछ तेरे चरणों में कर दूंगा। बस तू मेरा बात मान। नहीं, मैं तुम्हारा बात नहीं मानूंगी। मैं क्यों मानूं तुम्हारा बात? मैं नहीं मानूंगी तुम्हारा बात। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सोना, चांदी, गाड़ी। नहीं चाहिए मुझे। तो क्या करेगी? अब जिंदगी भर अकेली रहेगी बिना पति के? तेरा पति तो भाग गया है। नहीं, मुझे मेरा पति कभी धोखा नहीं दे सकता। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मुझे मेरे परमेश्वर पर पूरा विश्वास है। अरे अंधी औरत, तुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है मेरे परमेश्वर पर। मैं तुमसे नहीं डरती। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। प्रभु, हे पिता परमेश्वर, तुझे यीशु के नाम से डांट। यहाँ से चले जा। मैं तुझे धमका देती हूँ। चले जा। हे पिता परमेश्वर, तो मुझे नहीं निकाल सकती। हे पिता परमेश्वर, इस शैतान को, इस लुसीफर को यहाँ से अभी और मैं तुझे सब कुछ दूंगा। इस घर से निकाल दे पिता अंधी औरत, हाँ पिता परमेश्वर, बेवकूफ। मुझे इसी वक्त पिता परमेश्वर यीशु के नाम से इसे डांटती हूँ पिता। इसे निकाल दे पिता परमेश्वर। और मेरा पति भी है पिता परमेश्वर, उसे सुरक्षित इस घर में ला पिता।
निकाल दे पिता। मैं यीशु के नाम से इस शैतान को पिता, इस घर से पिता परमेश्वर निकलने की आज्ञा दे, शैतान को निकाल दे पिता परमेश्वर। हाँ पिता, यीशु के नाम से, तेरे बेटे के नाम से इस घर से निकाल। हाँ पिता, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हाँ हाँ। अरे आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया। अरे वो तुम्हारी मम्मी फोन करी थी, बोल रही थी कि क्या हो गया देखो तो, ऐसे बोल करके। क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया था? मेरे को फोन भी नहीं किए तुम हैं? नहीं, मैं आपको फोन लगाई थी लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था और मेरे साथ, हमारे साथ बहुत कुछ हो गया। तो मुझे फोन करके तो बताना चाहिए था। और मैंने आपको काफी बार कॉल किया था लेकिन आपका फोन लगा नहीं। अरे तो चलो कोई बात नहीं। और अभी ठीक हो ना तुम? हाँ मैं अभी ठीक हूँ, आप बैठिए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। ठीक। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शैतान उस स्त्री को भरमा रहा था, लेकिन वो नहीं भरमी। कारण यही है कि वो परमेश्वर की विश्वासी थी और एक दासी थी और उसके लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे और उसका पति भी विश्वास में नहीं डगमगाया, स्त्री को भरमाने का कोशिश किया। ऐसे ही आज हर एक महिलाओं को शैतान भरमा रहा है, हर एक पुरुषों को भरमा रहा है। आप सभी को बचना है। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, क्योंकि दिन बुरे हैं। परीक्षा में ना पड़ो। हमारी अभिलाषा की वजह से हम परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुम सभी को कहता हूं कि परमेश्वर से निरंतर बात करते रहो, प्रार्थना करते रहो। वही तुम्हें आने वाले मुसीबत और परीक्षा से बचाएगा और तुम दोनों पति पत्नी के जीवन में खुशहाली देगा। शैतान पहले से हारा हुआ है, उसे हम प्रार्थना के द्वारा उसे हारा हुआ बना सकते हैं और वचन के द्वारा उसे डांट करके भगा सकते हैं। इसी प्रकार से विवाह एक पवित्र बात मानी जाए, परमेश्वर का वचन कहता है। उसे शैतान की बात को मान करके अपवित्र ना करें। आपका देह परमेश्वर के वचन के लिए, आपका देह परमेश्वर की सेवा के लिए। तो आज से ये प्रण लीजिए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दीजिए और दोनों पति पत्नी अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। पति पत्नी की प्रार्थना नहीं रुकेगी अगर वो दोनों एक साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। तो आइए आज से ही, अभी से ही दोनों पति पत्नी परमेश्वर के वचन को सुने, सीखें और समझें और उसका आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो मूवी में स्वागत करता हूं। और इसी प्रकार के गॉस्पल मूवी बनाने के लिए आप हमारा साथ दें। आपका छोटा सा दान राशि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर महीना हमारे लाइव शो अकाउंट नंबर पे मात्र 100 रुपया सेंड करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी का प्यार हम पर बना रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।